बेसिकली सब लोग कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम काम कर रहे हैं और खुद से एक्सपेक्ट भी ना करें कि ठीक है, हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो ये होना चाहिए कि आप कर्म करो और फल की चिंता सिर्फ उस हद तक करो जिस हद तक वो रियलिस्टिकली पॉसिबल है, और उस फल के ना मिलने की भी एक गुंजाइश छोड़ दो। बट पहले कैलकुलेट करो। ये हम नहीं करते हैं, जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि किसी के भी चाहने से कुछ नहीं होता है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी दुनिया है ना, इसने बहुत गंद मचा दिया है। मतलब क्या आप लोगों के माइंड में भर दिया है कि अगर आप बैठ करके कुछ भी सोचते रहोगे या कुछ चाहोगे तो ये पूरा ब्रह्मांड लग जाएगा आपको वो चीज दिलाने में। मैनिफेस्टेशन, मतलब ब्रह्मांड तो वेला है, आप ही के लिए काम करेगा, उसके पास में और कोई तो काम धंधा है ही नहीं, सिर्फ आप ही हो, क्योंकि आप चाह रहे हो। और आप हो कौन जो आप चाह रहे हो तो ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाए? अरे आपके चाहने से आपके घर वाले कुछ नहीं करते, आपकी घरवाली कुछ नहीं करती। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि चाहने से कुछ होता है। Whenever you are doing something, पहले कैलकुलेशन करो कि ये होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये नहीं होने की पॉसिबिलिटी क्या है। फिर दोनों को कैलकुलेट करके और दोनों को कंसिडर करके कि अगर हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर एक स्टेप उठाओ। तो एक्चुअल में फल की चिंता करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दोनों फल को अकाउंट में ले लिया है, अच्छा फल भी बुरा फल भी। बट अगर आप इसको इस तरीके से सोच रहे हो कि मैं बस मेहनत करता चला जाऊंगा या मेहनत करती चली जाऊंगी और जो भी होगा उसकी मैं चिंता नहीं करूंगी, तो दैट इज नॉट द राइट वे टू वर्क। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली इस एज ग्रुप में, कि ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों ही क्लियर नहीं है। तो कोई भी आकर के कोई भी आपको, आपके पेरेंट्स को ऐसे सपने दिखा देता है या इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देता है जो आपको पता भी नहीं लगता है। ऐसी ऐसी वेब सीरीज बन गई है जहां पे इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है कुछ प्रोफेशंस को कि वो डिजायर्स आपके अंदर पैदा हो जाते हैं। फिर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे होते हो जहां पे उस रेस को जीतने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। फिर आपके घर वाले आपको कह रहे हैं कोई बात नहीं, तुम करते चले जाओ, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बैठे तो हैं। अरे जो उस इंसान का मोरल डाउन होगा, जो उस इंसान की जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी धज्जियां उड़ेगी, उसका क्या? उसका जो टाइम खराब हुआ 4-5 साल, उसका क्या? उससे तेज भागने वाले बहुत सारे नजर आ रहे हैं, फिर भी उसको भगाए चले जा रहे हैं, और वो भी भागे चले जा रहा है, भागे चले जा रही है। और फिर क्या डायलॉग चेप रहे हैं वहां पर जाकर के कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। मतलब क्या? अपनी लाइफ को खराब कर लो और फिर ना यहां के रहो ना वहां के रहो, और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाए। कोई तुमसे पूछे हाँ भाई क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया, तैयारी करी। उस तैयारी से क्या होता है? कहीं जॉब इंटरव्यू में जाओ, जाकर के बोलो मैंने तैयारी करी, तो किस काम की है वो तैयारी अगर नहीं हुआ तो? और जब होने की पॉसिबिलिटी ही इतनी कम थी तो उस रास्ते पे गए ही क्यों? बहुत लोग ये भी बोलते हैं, कहते हैं सर अगर ये ना करें तो क्या करें, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे तो बूढ़े हो गए हो क्या? 80 साल के हो गए हो, 20-22 साल के हो नहीं, बोलते क्या हो कि सर हम और क्या करें अगर ये ना करें तो? अरे अपना कुछ क्रिएट करो, कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में जो है इस दुनिया की उसको सॉल्व करो। अगर इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे? बट आपको कोई अपने बेनिफिट के लिए बड़े सही तरीके से यूज कर रहा है, जिसमें वो लोग इतना कमा रहे हैं आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको कोई भी बड़ा सा सपना दिखाया जिसको सुन करके आपके अंदर गूज़बम्स आए, और फिर कहा कि ये है वो रास्ता, आ जाओ हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो। और एक बार में किसी का नहीं होता है, देखो उसका भी 5 बार में हुआ था, तो 4-5 बार तो सोच करके ही चलो, और 8-10 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर 10 लाख रुपए उन्होंने आपके जैसे 10,000 बच्चों से ले लिए तो कितना पैसा हो गया उनके पास में? 1,000 करोड़। और ये जो 10,000 बच्चे हैं जिनके पास से 10-10 लाख रुपए गया, उनके लिए उस 10 लाख की वैल्यू क्या थी? कहां से आया उनके पास में? किसी ने लोन लिया, किसी ने अपना खेत बेचा, किसी ने अपना घर गिरवी रखा, लेकिन उससे उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए आप सिर्फ एक नंबर हो। मान लो कुछ बच्चों का हो भी गया, और वो तो होना ही है, अरे लॉटरी टिकट में भी किसी ना किसी की तो निकलती है, तो कुछ का हो गया
बाकी उसमें से बहुत सारे बच्चे, मानो हजारों लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले गए, उनकी बात क्यों नहीं होती है कभी? ये क्यों नहीं बोला जाता आने वाले 5 साल बाद हो सकता है तुम भी उनमें से एक हो, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट ये बातें कभी नहीं करी जाती, और ऐसी बातें कोई करता है, नेगेटिव बातें मत करो, पॉजिटिव बातें करो। जैसी दुनिया आप लोगों को दिखती है ना, वैसी है नहीं। सबने मास्क लगाए हुए हैं तरह तरह के, उस मास्क के पीछे हर एक का अपना एक मोटिव है। उस मोटिव को पूरा करने के लिए आप लोगों को यूज किया जाता है, फिर ऐसी बातें करी जाती है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ऐसी जगह का जो माहौल होगा वहां पर ओवर ऑप्टिमिज्म होगा, वहां पर ऐसी ऐसी बातें होंगी जिससे कि आप लोग हिप्नोटाइज हो जाओ, ब्रेन वॉश्ड हो जाओ पूरे तरीके से, आप और आपके फैमिली मेंबर्स। और बस जैसे घोड़े होते हैं ना, यहां पे वो लगा दिया, ना इधर देखो ना उधर देखो, बस भागते रहो। और इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती है कि अगर किसी आउटकम के पीछे आप बहुत मेहनत करते हो बहुत सालों तक, और अगर वो अचीव नहीं होता है तो आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है, रिग्रेट आ जाता है, ये दुनिया से आप आंखें नहीं मिला पाते हो। कोई भी आपको मिलता है तो वो आकर के आपको इस नजरों से देखता है कि आप एक फेलियर हो, एक लूजर हो, तो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है। तो ऐसे रास्तों पर चलते क्यों हो? इतने, क्या वर्ड यूज करूं, इतने वो क्यों हो? मतलब कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो? सर पेरेंट्स को लगता है कि यही दो फील्ड है जो कि सक्सेसफुल है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी अभी एज कितनी है? 22। मान लो आपके घर वाले कहते हैं कि भाई हमारी शादी तो हो गई थी 18-19 की एज में, अब तू 22 का हो गया, बहुत हो गया, और यही 2 लड़कियां हैं, दोनों में से फटाफट से बता तेरे को किससे शादी करनी है, और दोनों ही आपको पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? शादी करोगे नहीं करोगे? नहीं। लेकिन आपके पेरेंट्स कह रहे हैं, क्यों नहीं करोगे? पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाओगे? बच्चों का भी तो मन होता है ना फिर। तो करियर में आपका मन क्यों नहीं होता है? हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। जहां हमें लगता है कि ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, यानी शादी के मामले में आज की डेट में सारे बड़े समझदार हो गए हम लोग। ऐसा नहीं है कि घर वाले पकड़ करके जबरदस्ती आपकी कहीं भी किसी से भी शादी करा सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। यस तो बोल दिया आपने, बट ऐसी साइकी नहीं है हमारी लोगों की। अगर आप सिलिकॉन वैली में जा करके देखोगे, स्टडी करोगे, जहां से कि वर्ल्ड की जो भी ऐसी कंपनीज है जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है, फिर चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, ये सारी कंपनीज यूएस से निकली हैं। तो इन एक एक कंपनी के पीछे हजारों ऐसी कंपनीज हैं जो फेल हुई है। तो वहां पे फेलियर को एप्रिशिएट किया जाता है। यहां पे फेलियर को ऐसे देखा जाता है कि अगर आप फेल हो गए तो लोग आके आपको पता है क्या बोलेंगे? बजाय ये बोलने के कि अच्छी बात है बच्चे ने ट्राई तो किया, वो आकर के बोलेंगे मुझे तो पहले ही पता था कि इसका कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप कुछ कर गए तो वही इंसान आकर के बोलेगा, सारा क्रेडिट ले जाएगा, वो कहेगा अरे मुझे तो पहले ही पता था इस लड़के में कुछ बात है, ये तो कुछ बहुत बड़ा करेगा, मुझे पहले ही पता था। उसको कुछ नहीं है। सक्सेस में अगर आप दावत दे रहे हो तो वहां पे आकर के फ्री का खाना है और फ्री की दारू पीनी है उस आदमी को। और फेल हो गए तो अपने आप को ऐसे दिखाना है कि मैं समझदार हूं और ये तो बेवकूफ है। आपके आसपास में बहुत आएंगे समझदार लोग जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं उखाड़ा है, और आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और आपको आकर के क्या कहेंगे? मुझे तो पहले ही पता था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तुझे कैसे पता बे? क्या किया है तूने अपनी जिंदगी में? मतलब क्या कि अपना रास्ता बनाना है। कैसे बनाना है? खुद बनाना है। क्या कोई आपकी हेल्प करेगा? करेगा भी और नहीं भी। मैं बता देता हूं कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। वो इंसान जो आपसे पैसे नहीं ले रहा है वो आपकी हेल्प करेगा, और उससे हेल्प लेनी भी चाहिए। मान लो आपकी फैमिली में कोई है इंसान जिसने अपना कोई काम किया है, कोई बिजनेस किया है, अब उसके पास आप जाओगे सलाह मांगने के लिए, आपके चाचा है, मामा है, ताऊ है, या कोई दूर के रिश्तेदार हैं, वो क्या आपसे पैसे मांगेंगे कि तू सलाह लेने आया है दे 500 रुपए? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हो, उनसे फोन पे बात कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ किया है जो आप करने वाले हो। तो ये फ्री के कंसल्टेंट है, इनको यूज करो। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है अपना रास्ता बनाना, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज को क्रैक करना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है बिजनेस वर्ल्ड का। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना है जिसको अभी और कोई अच्छे से सॉल्व ना कर रहा हो, यानी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन से कनेक्ट कर सको। इतना सा अगर आप कर सको तो आप इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है।
अब ये सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, बट यही मजे की बात है कि इसको क्रैक करने में 5-10 बार फेल होगे, कुछ टाइम में आप क्रैक कर लोगे अगर आपका ऐसा माइंड है जो कि क्वेश्चनिंग माइंड है। अगर आपका क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है तो ये ऑप्शन भी आपके लिए नहीं है। मतलब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। एक है जो ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, दूसरा है जो नॉन ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ है, वो उसके लिए है जिसका क्वेश्चनिंग माइंड है। यानी कि अगर वो कभी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो ये नहीं कि फटाफट से खरीदा और जैसे मान लो चिप्स का पैकेट है, फटाफट से खोला और खा गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने दिमाग दौड़ाया। चिप्स कितने का है, आलू कितने रुपए किलो आता है, इतने रुपए किलो आता है, इसमें कितना ग्राम है, इतना ग्राम है, और क्या लग गया, अच्छा तेल लग गया, ये लग गया, नमक लग गया, अच्छा ये इसकी कॉस्ट तो यार 2 रुपये है, ये 20 रुपये का पैकेट क्यों है, और ऐसे कितने पैकेट बिकते होंगे पूरे इंडिया में, अच्छा ये ब्रांड कैसे बनता है, मैं यही पर्टिकुलर ब्रांड का क्यों पैक खरीद रहा हूँ, यहाँ पर तो 10 ब्रांड्स के रखे थे, मैंने यही क्यों खरीदा, अच्छा इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है 0% ट्रांस फैट, मुझे तो पता भी नहीं ट्रांस फैट होता क्या है, फिर भी मैं यही क्यों खरीद रहा हूं, क्या 0% से अट्रैक्ट हो रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं। अब आप कहते हो कि भाई ना मैं ट्राइड एंड टेस्टेड पे कुछ उखाड़ सकता हूं, ना मैं ये नॉन ट्राइड एंड टेस्टेड पे कुछ कर सकता हूं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो अब मैंने बात करी है अपनी एक वीडियो में जो अभी कुछ दिन पहले अपलोड हुई है, हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग। मतलब क्या, आपने कुछ भी करके, कैसे भी करके, थोड़ा बहुत कहीं पे जॉब लग गई, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, थोड़ी बहुत सेविंग्स है, उस सेविंग्स को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो, किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो जिसको आप शेयर्स कहते हो, स्टॉक्स कहते हो, वो एक्चुअल में बिजनेसेस हैं। किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो जो आपको पता है कि आने वाले 5-10 साल में बहुत बड़े होने वाले हैं, तो वो पैसा आपका अपने आप ही 10 से 20 गुना हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आज आपने 10 लाख रुपए लगाया एक पर्टिकुलर बिजनेस में और वो बिजनेस अगले साल 30% से ग्रो कर गया और हर साल 30% से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में आपकी कमाई कितनी होगी? कैन यू सी दैट? देखें एक बार, प्रैक्टिकली देखें। 10 लाख रुपए आपने लगाया, अब वो 10 लाख रुपए आपके पास आया कैसे? इसका मतलब आप कोई जॉब कर रहे हो जहां पे मान लो आप 50,000 रुपए महीने का कमा रहे हो, 6 लाख रुपए साल का आ रहा है, उसको जोड़ करके वहां से आपने मानो 2-2 लाख रुपए जोड़ा, 5 साल में आपने 10 लाख रुपए जोड़ लिया। तो अब इस 10 लाख को अगर आपने ढंग से इन्वेस्ट कर दिया तो अभी आप अपने जॉब से कितना कमा रहे हो? 50,000 रुपए महीना। यहां से देखते हैं आप कितना कमा सकते हो। अगर किसी ऐसे बिजनेस में आपने इन्वेस्ट कर दिया जहां पे ग्रोथ रेट है अप्रॉक्सीमेटली 30%, तो पहले साल में आपने कितना कमाया 10 लाख पे? 3 लाख रुपए, यानी महीने का कितना? 25,000 रुपए। उसके अगले साल आपकी जॉब में मान लेते हैं आपकी सैलरी बढ़ गई 10% से, तो 50,000 से हो गई 55,000। यहां पे 30% की ग्रोथ आई वापस से, बट जो 30% आपको मिला वो 10 लाख पे नहीं मिला, 13 लाख पे मिला। तो 13 लाख पे 30% कितना होता है? 3,90,000। उसके अगले साल जब आपको 30% आएगा तो कितने पे आएगा? 16,90,000 पे आएगा। तो कितना हो गया 30%? 5 लाख। तो क्या जितना आप दिन में 8 से 10 घंटे काम करके कमा रहे हो, यानी कि जॉब से, उतना आप बिना कुछ करे यहां से नहीं कमा रहे हो। तो इस तरह से अगर आप सोच पाओ, समझ पाओ, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो।